सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी वादा को पूरा करते हुए दुमका में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। दुमका में हाई कोर्ट बेंच की मांग कई वर्षों से यहां अधिवक्ता एवं आमजनों के द्वारा किया जा रहा था। आज दुमका के झारखंड लिए राज्य बने 20 वर्ष संथाल हो परगना चुके के हैं। लिए खुशी 20 की बात वर्षों है के और बाद पूरे आज देश में यहाँ और पूरे खंडपीठ झारखंड की में ये स्थापना पहली होने बार है की कि झारखंड में संभावना है। आज तक कोई बेंच नहीं बना। यहाँ सिर्फ खंडपीठ एक अगर हो हाईकोर्ट जाती है तो जैसे कि 6 इलाहाबाद जिलों आप के देखिए बेंच है, आमजनों को हाईकोर्ट कम खर्च लखनऊ में में है, लेकिन न्याय झारखंड मिल में कोई सकेगी। बेंच कहीं भी रांची नहीं था। आने जाने ऐसे में में जो दुमकावासी इसकी दिक्कतों मांग का सामना करना झारखंड पड़ता बनने के था, पहले से अब आज वो तक करते नहीं रहे। होगी। यह खुशी का दुमका में मौका ही है और न्याय हम मिल पूरे सकेगा दुमकावासी और नहीं, कम खर्च संथाल भी प्रवासी होगा। इसको दुमका लेकर से काफी मोहम्मद मारूफ खुशी हसन व्यक्त की कर रहे हैं। क्या रिपोर्ट। फायदा मिलेगा? हमारा सरकार ने जो फिर से हाईकोर्ट बेंच के लिए दुमका में जो इनिशिएटिव लिया है, ये अब हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने जो अपना इसका एजिटेशन स्टार्ट किया था उसमें हम लोग सफल हुए। हर एक सरकार ने किया तो कदम तो उठाया था, लेकिन जो पॉजिटिव वे में कानूनी रूप से जो कदम उठाना चाहिए, इसके लिए हेमंत सरकार ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है। और इसके लिए हम समझते हैं कि ये अधिवक्ताओं की जो संघर्ष था उसमें हम सभी सफल हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जल्दी जल्दी इस पर कदम उठाएगी। जहाँ तक ज़मीन के और साइट सिलेक्शन की बात के बारे में कही गई है, तो साइट सिलेक्शन हो चुका है, उसमें तो ज़मीन वगैरह भी एक्वायर हुआ है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ज़मीन एक्वायर हुआ है, लिया गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसका अप्रूवल हो चुका है और उसके एवज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज़मीन भी दूसरी जगह मुहैया कराया जा चुका है। तो इसलिए उसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन हम साधुवाद देते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं वर्तमान सरकार की, जो यहाँ अधिवक्ताओं का जो एजिटेशन था उसको उन्होंने मदद किया और अब ये फाइनली जो लीगल वे में जो इसका स्टेप उठाना चाहिए वो हुआ। हाईकोर्ट के नहीं जा पाते थे रांची लोग, कितना फ़ायदा होगा लोगों को? देखिए, यहाँ अगर हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो जाती है तो उसमें जितने भी गरीब तबके के आदमी हैं जो हाईकोर्ट नहीं जा पाते थे, उसको यहाँ सुलभ से न्याय मिल सकती है। और दूसरी बात है कि आम जो पब्लिक है उसको भी राहत मिलेगी। अब कहेंगे कैसे मिलेगी? अगर हाईकोर्ट की स्थापना होती है बेंच की, तो लोग जो दूर से आएंगे, रिक्शे वाले को लाभ होगा, होटल वाले को लाभ होगा, आम आदमी को लाभ होगा, ऑटो चालक को लाभ होगा और साथ साथ अधिवक्ता को तो है ही, माने इकोनॉमी डेवलप करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। क्या आपका नाम? नीलकंठ झा। हेमंत सोरेन ले गए, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हम कहेंगे कि झारखंड राज्य का निर्माण भाजपा ही किया है। भाजपा ही किया है और भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी भी हाईकोर्ट के लिए प्रयासरत थे। उस समय भी भूमि का चिन्हित हुआ था और अर्जुन मुंडा के कालखंड में भी भूमि का चिन्हित हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे रघुवर दास जी हैं, वह तो भूमि चिन्हित करके सेंट्रल को भी भेज दिया गया था। और अब इनके सरकार में भी इनके पिताजी भी बोले थे, जब मुख्यमंत्री गुरुजी थे उस समय भी बोले थे कि हम हाईकोर्ट का बेंच करेंगे। अब ये मुख्यमंत्री अच्छी बात है, अगर हाईकोर्ट दे देते हैं तो यहाँ के लोगों की मांग जो है बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जितना वादा करते हैं उतना काम करके दिखावे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर एक कदम आए हैं कि हम हाईकोर्ट बनाएंगे, इसको हम लोग इसका स्वागत करेंगे इस काम के लिए। लेकिन हाईकोर्ट की मांग को लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है और यह भी काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रघुवर दास का सारा रिपोर्ट प्रतिवेदन गया हुआ है, उसी पर काम आगे बढ़ रहा है। परिचय? भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष निवास मंडल, सह अधिवक्ता दुमका। कोर्ट बेंच की स्थापना हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? इस विषय पर मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं उनके लिए कि उन्होंने इस संथाल परगना की चिर प्रतीक्षित मांग, बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ पर जो है एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। ये मांग हम लोगों ने जब झारखंड नहीं बना था उस वक्त भी था कि जैसे रांची में एक खंडपीठ है वैसे संथाल परगना के दुमका में खंडपीठ होना चाहिए। और जब झारखंड का निर्माण हुआ तो हम लोग की मांग और भी प्रबल हुई और इसको जो है आज जो है मूर्त रूप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो दिया है, इसके लिए हम जो है संथाल परगना की जनता, पूरी जनता उनका आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने जो है जो उनके अपने जो चुनाव में जो वादा किया था संकल्प पत्र में, निश्चय पत्र में, उन्होंने पूरा किया और उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मतलब
बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को अंजाम दिया। जिस तरह से उन्होंने मजदूरों को हवाई जहाज़ का से जो है लाए झारखंड में, वहाँ वो बहुत ही सराहनीय काम था। उसी तरह अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो है ये हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की है, कि जो ये घोषणा की, उनके कार्य को आगे बढ़ाया। घोषणा तो बहुत सारे दल करते रहे, लेकिन सिर्फ घोषणा तक रहा। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने वो उनको मूर्त रूप पहनाने, अमली जामा पहनाने का काम किया। इनके लिए उनका जो है जितना भी उनको धन्यवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा विकास के साथ साथ लोगों को न्याय दिलाने के लिए, सुलभ न्याय के लिए। हर कोई रांची नहीं जा सकता था यहाँ पर, लेकिन अब जो है संथालपना की गरीब जनता को उच्च स्तर पर जो है न्याय, सुलभ न्याय दुमका में ही मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने जेपीएससी के एग्जामिनेशन में ओबीसी वर्ग के लोगों को, एसटी एससी वर्ग के लोगों के जो एग्जामिनेशन फ़ी जो कम किया है, वो भी बहुत सराहनीय कदम है। क्योंकि बेरोज़गार युवक उसमें फॉर्म भरते हैं और उसे उस 500-600 रुपये जो उस समय फ़ी लगता था वो बहुत ज़्यादा होता था यहाँ की गरीब जनता के लिए। तो उन्होंने जो ये काम किया है, ये गरीबों के हित में, ख़ास करके बेरोज़गारों के हित में, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। इनके लिए भी मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हाईकोर्ट बेंच की जो यहाँ पर जो स्थापना की, जो उन्होंने जो कदम बढ़ाया है, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि उनको जितना मतलब कि एक युद्ध स्तर पर जो काम होता है किसी भी चीज़ को स्थापित करने में, उस तरह का वो स्टेप ले, यही उनसे और अपेक्षा है। क्योंकि सिर्फ वादा तक ना रह जाए ये चीज़। बहुत सारे वादे किए पार्टियों ने, लेकिन आपने जो कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके लिए ये हम लोग आपकी सराहना करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ, क्योंकि हम लोग भी इस मांग से मैं व्यक्तिगत तौर से भी जुड़ा हुआ था। तो आपका यह जो है कदम, इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। हम लोगों की जनता को सुलभ न्याय मिलेगा, इस दिशा में ये उठाया एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और यहाँ की जनता की जो अपेक्षा है आपसे, उम्मीद है कि वो आगे भी आप पूरी करते रहेंगे। आप अपनी युवा शक्ति का, आप अपने अंदर की ऊर्जा का, आपका जो एक विज़न है झारखंड के विकास का, उसको उम्मीद है कि आप बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही एक नियमित रूप से इसको जो है आप करेंगे, अपने विज़न को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे। तो आपका धन्यवाद, मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। मेरा परिचय, मैं दुमका सिविल कोर्ट में जो अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद राजा खान है। हम लोग अधिवक्ताओं की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट बेंच का मांग हम लोगों का बहुत पुराना मांग था और बहुत सारे पार्टी आए और सब जवाब दिखाए, लेकिन लगता है कि अब हम लोग का बहुत जल्द ये पूरा होगा। इससे हम अधिवक्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल है। दूसरा कि गरीब जनताओं को जो है इससे काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि रांची जाना सबके लिए संभव नहीं होता है। और यहाँ यदि खंडपीठ की स्थापना हो जाती है तो कम से कम गरीब जनताओं को काफ़ी राहत मिलेगा। इसलिए हम सभी जो अधिवक्ता काफ़ी खुश हैं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। आपका नाम? मेरा अनिल कुमार झा, मैं दुमका बार एसोसिएशन का एडवोकेट हूँ। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि प्रावधान है बिहार ऑर्डिनेंस बिल के अंदर में कि उसमें है क्या कि अतिरिक्त एक खंडपीठ की स्थापना होगी। उसमें बिहार पुनर्गठन विधेयक के अंतर्गत धारा 25 सब क्लॉज 3 में यह प्रावधान है कि एक हाईकोर्ट बेंच खंडपीठ बनेगा। लेकिन आज तक नहीं बनने के कारण लोगों में मायूसी थी। लेकिन इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसको स्वीकृति मिल गई है, और वह स्वीकृति खंडपीठ की स्थापना के संदर्भ में एक आशा जगी है, और वो होगा। आपने क्या क्या प्रयास किया है? हमने तो जब हम इस पार्टी के अंदर में अपना पद पर थे तो उस वक्त भी हमने करीब पिछले कई दशकों से खंडपीठ के लिए अपना मेमोरेंडम में लिखते रहे हैं। और जब हम यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के क्रम में पूरे संथालपना के लॉयर और प्रबुद्ध नागरिकों का एक सेमिनार किया था। उस सेमिनार के माध्यम से हम लोग यह स्पष्ट किया था कि दुमका में ही खंडपीठ की स्थापना हो, और आज यह इसकी पूर्ति हो रही है। हम लोगों ने